नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो सभी क्वेश्चन आज हम लोग एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, हमारा एसएससी में तो दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है और एसएससी सीजीएल के परीक्षा में ही 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और एसएससी में सीजीएल 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है, 2012 में, 2016 में और 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा 2022 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, मतलब पिछला साल पूछा गया प्रश्न है। इसका मान दिया है तो क्यूब का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर रेलवे और एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन है किसका, रेलवे और एसएससी का। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेहतरीन तरीका बताएंगे कि आप लोग देख के आंसर टिक कर लीजिएगा कि हाँ इसका भैया ये आंसर होगा। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा सी। जो मन होगा वो आप देख के टिक कर सकते हैं, जो मन नहीं होगा यहाँ देखे डायरेक्ट आंसर डी। कैसे, वो अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों को बताना चाहेंगे दिक्कत होता है किसी प्रकार का कहीं भी, तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का। तो चलिए, और ये भी क्वेश्चन देखिए, ये और बच्चा क्या समझता है एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछ दिया ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, दोनों का कुछ रिलेशन नहीं है। मैथ का क्वेश्चन है, पूछ सकता है भैया। देखिए ये क्वेश्चन हमको स्क्वायर का दिया है मान 18 और क्यूब का मान पूछा है। इससे पहले जो वीडियो लाए थे उसमें भी देखिए ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न था, वो दिखाते हैं आप लोगों को हम। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, उससे तो भारी ही है। उसमें एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया है, एक स्टेप दिया है, एक स्टेप। यहाँ पे देखिए 42 दिया है, फिर क्यूब का निकालना है, ठीक है। दोनों का अंतर देख लीजिए। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी वीडियो में लेके आए हैं, तो वीडियो आप लोग सभी देखा कीजिए। एक से एक तरीका क्वेश्चन मेरे चैनल पे बनेगा। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन देख के कैसे उड़ाएंगे देखिएगा। जब ये वीडियो आप लोग देखिएगा तो देखिएगा ऑप्शन देख के हम कैसे बनाए होंगे। इतना का क्या हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे। ऑप्शन देख के कैसे उड़ाते हैं वो सभी आप लोग को हम बताते रहते हैं, देखा कीजिए मेरे चैनल पर। चलिए हम लोग जो क्वेश्चन पे थे अभी वहाँ पर चलते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इतना बार पूछा गया, समझ रहे हैं। 12, 16 और 21, 17, क्या पता आप पूछ ले 24 में, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन का आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, पूछे ना पूछे, ठीक है। अब देखिए सभी क्वेश्चन का आप लोग को मेरे चैनल पे मिलता है बेस्ट ट्रिक, आसान ट्रिक्स, बने रहा कीजिए। क्या दिया हुआ क्या है, हमारा दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान दिले है 2। कितना दिले है? 2 दिया हुआ है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो मान दिया है वो 2 दिया है। तो बच्चा क्या करता है, अब साइन को कॉसेक को उधर ले गए, 2 माइनस हो गया, फिर यहाँ पे मान पुट करो। पूछा क्या है हमसे, पूछा है साइन पावर माइनस है 7 थीटा, तो हमको इसको क्या लिख सकते हैं, इन्वर्स है, साइन पे पावर -7 थीटा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बताते हैं आप लोगों को कैसे बनाना है इस प्रकार क्वेश्चन को। -7 और +7 से कोई मतलब नहीं रहेगा, कैसे वो देखिएगा। अब देखिए ऐसा क्या रख दे, थीटा का मान जीत होगा, मान पुटिंग वैल्यू, मान जो पुट करके रखते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीका होता है क्वेश्चन को, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को करने का। अब ऐसा क्या साइन थीटा का मान रख दे जो हमारा 2 आ जाए, और थीटा का मान ऐजा जो रखेंगे वही ऐजा रखेंगे कि दोनों जगह थीटा ही है। तो क्या रखेंगे, तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, साइन 90 का जो मान होता है 1 होता है, और कौशिक 90 का भी मान होता है। ये खूबी दिया है क्वेश्चन में, इतना बार पूछा था, लेकिन खूबी क्वेश्चन में यही था कि 90 का रख देंगे तो हो जाएगा। थीटा का मान बराबर रहना चाहिए, अगर नहीं पुरता तो फिर दूसरा तरीका लगाते हैं, लेकिन पावर 7 था तो कुछ ना कुछ सोच के ही क्वेश्चन सेट किया होगा सेटर, ठीक है। तो थीटा का मान कितना, थीटा का मान 90, क्या बोल सकते हैं इसको, साइन 90 डिग्री प्लस कौशिक 90 डिग्री बराबर कितना, तो कितना होगा, हम लोग ऐसे भी नहीं बोल सकते कितना, 2 दिया है ना हम लोग का भी, देखिए 2 ही आएगा, आता है क्या, चेक कर लीजिए एक बार। तो इसका मान कितना, 1, इसका मान 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 1, 1, 2, मतलब सेट हो गया। मतलब थीटा का जो मान हो पता चल गया वो कितना, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना पता चल गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब हम जो भी मान हमको निकालना है उसमें थीटा की जगह 90 लिख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। हमको निकालना है साइन पावर -7 थीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं, इसको हम अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/sin पे पावर 7 थीटा, थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 90, ठीक है। अब प्लस 1/1 क्या कर देंगे, 1/, अगर मानिए इसमें और आसान करते हैं, क्या बच्चा लोग के लिए और आसान करते हैं, ये देखिए इससे बन ही जाएगा, 90 हो गया। अब पहले बता देते हैं ये वाला, अब कौशिक पे पावर 7 90, एक मान माइनस है तो -7 नीचे कर दिए, तो एक मान 1 प्लस 1, टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 2 बिल्कुल, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 वाला। लेकिन क्या इतना करना जरूरी है सीजीएल में, तो बिल्कुल आप लोग अगर होशियार हैं, हमसे मेरे चैनल पर देखते होंगे तो बिल्कुल ऐसे भी नहीं बनाना था, डायरेक्ट इसमें
और आसान तरीका क्या लग सकता है, हमेशा सोचा कीजिए क्या और आसान बन सकता है। आप लोग वो चीज़ जो होगा आप लोग से वो प्रैक्टिस करने से होगा, तो प्रैक्टिस करने से ही ये सब चीज़ का पता चलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हम, डायरेक्ट साइन 90 का मान कितना 1, यहाँ भी देखिए यही करते हैं, थीटा का कितना लिखेंगे 90 लिखेंगे, तो साइन कितना लिखेंगे 90 लिखेंगे। एक पावर क्या है -7 है तो -7। अब प्लस यहाँ क्या है कौशिक थीटा, मतलब कौशिक कितना, कौशिक थीटा का मान 90 देंगे, एक रो पावर 7 है तो 7 बराबर क्या 7। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर देखिए साइन 90 का मान कितना, यहाँ पे देखिए साइन 90 का मान कितना 1 होता है, तो 1 डायरेक्ट पावर क्या -7 प्लस कौशिक 90 का मान 1 है पावर 7, -7 का मतलब क्या हुआ बटा चल जाएगा, तो 1 पे पावर 7, 1 पावर 7 1 होता है, अब प्लस 1 क्या हो गया 1 1 2, मतलब इसका मान क्या आ गया 2 आ गया, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में है 2, तो ऑप्शन 2 वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग देख रहे होंगे कितना बार पूछा गया, इतना अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग हम सेकंड चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे 1 1 2, यहाँ भी 1 1 2 आंसर 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी प्रकार का तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चन बताने का तरीका अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा ये भी CGL का है और ये हमारा NTPC का है, तो इसको करेंगे पहले हम CGL का ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन तो हज़ारों करवा चुके हैं, तो इसमें क्या है, ऐसा क्वेश्चन हज़ारों करवा चुके हैं। दिया हुआ क्या है, हमारा दिया हुआ है x² + 1/x² का मान कितना है 18 है, तो हमको निकालना है x³ का प्लस निकालना है माइनस, तो हमको निकालना है x³ + 1/x³, x³ + 1/x³ निकालना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x + 1/x। इससे पहले जो करवाए थे CGL का ही क्वेश्चन था, तो हमको माइनस का निकालना था, इसीलिए यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग माइनस लिखे थे, क्या माइनस का निकालना था तो माइनस का निकाल लिए थे। लेकिन अभी जो हमको चाहिए वो प्लस का चाहिए, तो प्लस के लिए यहाँ से प्लस का पहले निकाल लेंगे, तो हमको यहाँ से फिर क्यूब पे चल जाएंगे, स्क्वायर का दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं प्लस का, ठीक है। तो हमको क्यूब निकालना है, तो क्यूब इसी लिख ले, चलिए लिख देते हैं साइड में। हमको सबसे पहले क्या करना है, इसका निकालना है, चलिए इसका निकालते हैं। बराबर स्क्वायर का दिया है मान इतना, हमको पावर रूट करना है ना, तो यहाँ भी रूट कर देंगे, रूट इसका रूट करेंगे तब ना x बनेगा, क्या स्क्वायर है, रूट करेंगे तभी x बनेगा, तो हम भी पूरे का स्क्वायर कर दिए। किसका, प्लस से प्लस में ही आ रहे हैं, प्लस से क्या आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं। अगर दोनों जगह प्लस हो और पावर कम में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पावर हम क्या कर रहे हैं, पावर कम में आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो आप लोग को पता होगा। इससे हम स्क्वायर से अगर मानिए यहाँ पे दिया है कुछ ना कुछ, उस मान से हम इसमें जाते थे, तो क्या करते थे, दोनों जगह प्लस रहता था, तो क्या करते थे, दोनों का स्क्वायर करके और 2 घटा देते थे, क्या करते थे, 2 घटा देते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा आ रहे हैं ना, तो इसमें 2 जोड़ देंगे और रूट कर देंगे, तो 18 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 20 होगा, 20 का अंडर रूट कर देंगे, 20 हो गया। इसका हम लोग क्या कर दिए, रूट कर दिए और इसको छोटा कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग को देखने में भी मज़ा आवे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में तो आया ही होगा। अगर ना आए समझ में तो आप लोग को चूड़ी और पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है। इतना अच्छे से समझा रहे हैं, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तब। अब देखिए हमको क्यूब का निकालना है, तो क्यूब का भी अच्छा इसको और खोल के लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√5, मतलब 4 और गुना 5, तो 4 का वर्गमूल 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 2√5। क्या लिख सकते हैं, 2√5। इसको खोल के देखिएगा, 20 को करेंगे 2 से तो आ जाएगा 10, 2 से करेंगे तो 5, 2 का 2 दूना 4, तो 2 का 1 2 निकलेगा, निकल गया, √5 का √5 रह गया, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है क्यूब, इससे क्यूब पे चलते हैं। क्यूब का भी तरीका बताए थे, अगर एक कर मान मानिए कुछ भी के दिया है, अगर आप लोग को x³ + 1/x³ का मान निकालना है, तो होता है k³ - 3 गुना ये वाला के है तो k, ठीक है, यही होता है। तो यही फार्मूला पे अभी आप लोग को हम बैठावाएंगे। तो कैसे फार्मूला आता है वो सभी वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देखा कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन करने से नहीं होगा कि कैसे कर दिए, वो बनाने से होता है। तो अब के का मान कितना है, 2√5, 2√5 का क्या करना है, क्यूब करेंगे, ओकरा में घटा देंगे, क्या 3 गुना इतना, इसका 3 गुना घटा देंगे। तो इसको पहले हम थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे कितना, इसका 3 गुना, 3 गुना 2√5, 2√5 3 गुना 6√5, कितना लिख देंगे यहाँ पे 6√5 लिख दिए। अब हम इसको देखेंगे कि क्यूब करके इसका मान कितना आएगा। क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और √5 का क्यूब क्या होगा, 5√5, तो 8 और गुना 5√5, इसको गुना करेंगे 8 × 5 = 40√5। इसको मिटा करके हम क्या लिख देते हैं, इसके जगह पे
40√5, क्या लिख दिए 40√5। अगर क्या हम घटा देंगे 6√5, 40√5 में 6√5 गया तो हो जाएगा हमारा 34√5। मतलब इसका जो मान निकल गया वो कितना निकल गया, इसका मान हमारा निकल गया 34√5। 34√5 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 34√5 जो है ऑप्शन तीसरा में है। किस में है, ऑप्शन तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग अच्छा लगा, समझ में आया क्वेश्चन, तो देखिएगा हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न। ये क्या मिटा हुआ था, इसका ऑप्शन जो था वो नहीं दिख रहा था तो हम मिटा दिए थे। जो हम लोग का आएगा वही आंसर टिक कर लेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन मिट गया है, कोई बात नहीं है, हम लोग का बिल्कुल सही आंसर आएगा, क्योंकि हम जो बताते हैं वो बेहतरीन बताते हैं, उसको आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जब झप गया तो झप ही जाओ, हो सकता है ये दोनों में आंसर नहीं होगा तो वो दोनों में होगा, तो जो हम लोग का आएगा वही होगा वो दोनों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है देखिएगा, इसका मान दिया है, हमसे पूछा है x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप देखिए जो मान दिया है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए, ऐसा हमको निकालना है, इसके लिए क्या कौन सा देना चाहिए, हम लोग बचपन से जो पढ़े हैं, वो बचपन से नहीं कुछ दिन पहले से, अगर मानिए ये इसका मान दिया हुआ है k, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान तुरंत निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, k² दोनों जगह प्लस है तो -2, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेते हैं। लेकिन हमको ये नहीं दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है, तो आप लोग को, हम लोग को क्या होशियार बनना है, होशियार बन के सोचना है। अगर ये पूछा है मतलब ऐसा ही कुछ फॉर्मेट दिया होगा, ये वाला या फिर माइनस वाला, यहाँ पे हम लोग दिया है जो उससे चेक कर लेंगे। तो क्या दिया हुआ है देखिए, हम उसी तरीका से सेट करेंगे, सोचेंगे सेट करने का। क्या है, क्या हमारा है x² - 4x + 1 = 0, यही दिया हुआ है। अगर सभी में x से भाग दे देंगे, सभी में अगर x से भाग दे देंगे, इस पूरे में x से भाग दे देंगे 1/x, तो इधरों x से भाग देंगे तो बटा x कटेगा, अब जो वही रहेगा, बस भाग दिए हम लोग को क्वेश्चन को आसान करने के लिए। चलिए भाग देते हैं। तो x कटेगा तो कितना बचेगा, इधर जो बच जाएगा, इधर हमारा बच जाएगा क्या, हाँ इधर हमारा बच जाएगा, कट के हमारा x बच जाएगा कि एगो से एगो कट गया, इसका इससे भी गुना करेंगे तो x कट गया, क्या बचेगा, -4 बच गया, ठीक है। 1/x क्या हो जाएगा, +1/x बराबर कितना, 0। x से भाग करेंगे तो 0 ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का देखिए कुछ मान आ रहा है, क्या आ रहा है, ये हमारा उधर चल जाएगा 4, तो क्या बचेगा, x + 1/x बराबर 4 माइनस था, उधर जाके क्या हो जाएगा, +4, क्या हो जाएगा, +4। अब देखिए हमारा यहाँ पे के नहीं दे के +4 आ गया है, क्या आ गया है, +4 आ गया है। इसको मिटा के अब देखिए, बोले ना आप लोग को क्वेश्चन उसी प्रकार से सेट ही रहता है कि आप लोग को कोई, अरे यार, उस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो सेट ही रहता है। माइनस छूट गया, माइनस नहीं, बराबर का चिन्ह छूट गया, हाँ बराबर। तो हमको 4 दिया है, हमको क्या निकालना है, k², k का मान कितना, 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर 16 -2 कितना हो जाएगा, 14। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का आप लोगों को अगर दिक्कत होता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट किया कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी तो बनता है, तो लाइक भी करना है। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और रेलवे में भी पूछा गया प्रश्न है। अब हम सेम तो सभी चीज़ तो नहीं लिख सकते हैं कि रेलवे में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन पिछला वाला वीडियो देखिए, बहुत सारा वीडियो किसी न किसी में हम बता चुके हैं। सेम क्वेश्चन RSCGL में पूछा गया प्रश्न है कि CGL 2017 या कभी ना कोई भी पूछा गया है, आप लोग जाके देखिए। 10A + 10B + 10C का मान ज्ञात करना है। एगो त्रिभुज है, अच्छा मानिए एगो त्रिभुज है ये ABC, ठीक है। इसका डायरेक्ट आप लोग को याद 12th में 11th क्लास में याद करवाया जाता है। इसका मान ये होगा, कैसे याद करवाया जाता है वो हम प्रूफ कर निकालना है एग्जाम में, मानिए नहीं जानते हैं तो यही निकालना है ना। तो कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज हमेशा समकोण पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, ये मानिए 90 डिग्री है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं A + B + C बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। हमको AB और C ही चाहिए ना। अब 10 तो दोनों तरफ डायरेक्ट लगा नहीं सकते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा आसान करते हैं। हमको 10C चाहिए, 80 इसमें तो 180 बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं, एगो किसी को उधर भेज देते हैं, उधर किसी को भेज दीजिए। तो लिख सकते हैं
ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस सी। दोनों तरफ अगर 10 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ए प्लस बी। 10 ए प्लस बी बराबर जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 10 180 माइनस सी। अरे यार क्या छोटा, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, ठीक है आप लोग इत्मीनान रखिएगा। इसका बंद किए और इसको हम ऊपर कर लेते हैं ऐसा, हाँ, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आप लोग को अगर दिक्कत होता है, तकलीफ होता है देखने में, तो मोबाइल में बना थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। मोबाइल में बन रहा है ना, मोबाइल में ही हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 10a प्लस 10b का। 10a प्लस 10b का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बोलिएगा कि अच्छे 10a प्लस 10b का लगा रहे हैं तो 10a प्लस 10b का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे 10a प्लस 10b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a 10b। ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे, ये होता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला। अब बराबर क्या है हमारा, बराबर है 10 180 माइनस थीटा। तो 10 क्या है 180 माइनस थीटा। 180 कहाँ जाएगा, 180 माइनस थीटा, माइनस कर रहे हैं तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा। इस क्वाड्रेंट में 11th में आप लोग पढ़ेंगे, सारा का सारा जो मान होता है वो माइनस होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक को छोड़ के। तो 10 भी आ रहा है, तो 10 भी क्या हो जाएगा माइनस 10, और सी है तो सी 10 कॉट का है ना बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 गुना 2 है, 90 गुना सम संख्या है, 90 गुना 2 है, इसीलिए यहाँ पे चेंज नहीं होगा। यहाँ से आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीका बताए हैं, इतना अच्छा कि कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। अब यहाँ पे मान लेते हैं नीचा में तो एक होबे करेगा, कोना कोनी आप गुना कर दीजिए, इसको इससे इसको इससे, कोना कोनी गुना करेंगे 10a प्लस 10b गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो ही रहेगा 10a प्लस 10b, ठीक है, बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 10c को 1 से करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा माइनस 10c, और इस 10ab को माइनस से करेंगे, देखिए माइनस 10ab को माइनस 10c से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10a 10b 10c हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। अब देखिए आप कहिएगा कि हाँ भैया आंसर तो आ गया, मस्त बताते हैं, जब मस्त बताते हैं लाइक तो बनता है ना भैया, लाइक कर देना है, ठीक है। अब देखिए लाइक क्या करना है आगे, अब हमको तो चाहिए 10a प्लस 10b प्लस 10c का, 10a प्लस 10b तो है ही, और इधर माइनस c है, बराबर इस पर आएगा उठ के तो क्या हो जाएगा 10, इधर माइनस है तो इधर उठ के आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा इधर ये, तो इसको हमको इतना लिखेंगे, इतना मेहनत नहीं करेंगे। हाँ देखिए ये लिखा हुआ है, अब बराबर की इस पर ये उठ के आया है, इधर क्या था 10a माइनस 10c था, इधर आके क्या जाएगा प्लस 10c, बराबर क्या बच जाएगा, ये हमारा तीनों बच जाएगा। क्या है ये तीनों को, इस तीनों को भी हम कॉपी करके फटाक से लिख लेते हैं और झटाक से आप लोग का आंसर हम लोग मिला देंगे। अरे मिट गया भाई, काहे मिट जाते हो, नाराज ना हुआ करे मेरे PDF, मेरा दिल टूट जाता है। हाँ तो क्या आ गया, इसी का मान ज्ञात करना है, और इसका मान कितना आ गया हमारा 10a b और c, 10a इंटू 10b इंटू 10c, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए पूछा गया है, और SSC CGL में पूछा गया प्रश्न, इसलिए इतना अच्छा था, और NTPC में पूछ सकता है, इतना अच्छा 12th लेवल तो है ही, तो पूछ सकता है, तो पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, प्रूफ किए इसलिए इतना टाइम लगा, इतना छोटा बोर्ड में प्रूफ करना बहुत ही अच्छा बात है आप लोगों के लिए। आप लोग भी सोच रहे हैं अच्छा हुआ, अब 12th में तो डायरेक्ट याद करवाया जाता है फॉर्मूला ये होता है, लेकिन आप लोग को हम प्रूफ करके बताएं कैसे फॉर्मूला ये होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैथ्स मेकर को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।